भजन से साधु। हाँ महाराज, दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस ढेबर गांव में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में सभी गुरु भाई एवं माताएं और शिष्यगण जितने भी इस कार्यक्रम में विराजमान है, उन सभी को जय शिवाय नमः। और ज्ञान के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं अपने को समझ में आता, लेकिन गुरु की कृपा से दो शब्द बोलने जा रहे हैं। दो शब्द बोलने में अगर भूल हो जाए तो क्षमा करना। जय शिवाय नमः। तो महाराज, अपन ने सभी संतो भाई गुरु किए हैं और गुरु की कृपा से अपने को भजन कीर्तन करने का मौका मिला है। क्योंकि अपन इस गुजरात के राज्य में मेहनत मजदूरी करने के लिए इस राज्य में पधारे थे, लेकिन अपन गुरु किए थे और गुरु के ऊपर विश्वास करे और गुरु ने अपने को नाम दान, नियम और ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता बताया है। इसीलिए इस ढेबर गांव में भजन कीर्तन का कार्यक्रम में बहुत बहुत दूर से संतगण और गुरु भाई पधारे हैं। क्योंकि गुरु का वचन के पालन करते हुए और गुरु के मान मर्यादा में रहते हुए भजन भक्ति गुरु ने अपने को दिया है। उस भजन भक्ति के लिए अपन अनेक गांव से संतगण विराजमान हुए हैं। तो अपने को सभी संतों को और सभी गुरु भाई को दर्शन करने का मौका मिला। और इस गांव में जो हमारे संत भाई को इस जमीन पे जो सेठ है उसको भी मैं जय शिवाय नमः करता हूँ, क्योंकि अपने शिष्यों को भजन करने का मौका दिया और इस भजन में सहयोग करे और खाने का साधन उन्होंने बनाया और अपने संतों को सभी को यहाँ पे खिलाया। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे अपन भजन कीर्तन कर रहे हैं क्योंकि गुरु ने अपने को दिया है, तो ये भी अपना एक कर्म है। जैसे दूध अपन निकालते हैं तो उसको मंथन करने के लिए उनको जमाना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है और उसको इकट्ठा करके फिर मंथन करते जब उसका घी निकलता। उसी तरह एक समय में एक राजा हरिश्चंद्र था, वो भी बहुत बड़ा भक्त था। तो वो इस कर्म भूमि पे सभी से प्रश्न करता था कि भाई इस संसार युग में भगवान कितने हैं और भगवान क्या काम करता है और भगवान कहाँ पर है। तो वो सुबह उठ के निकलता, घोड़सवारी पे निकलता और जो भी सामने मिले उनको पूछता था कि भगवान कितने हैं और भगवान क्या काम करता है और भगवान कहाँ पे रहता है। तो एक संत था,
उसने उस राजा हरिश्चंद्र को मिला और उनको बोला कि भाई भगवान कितने हैं, भगवान क्या करते हैं, वो सब हम बताएंगे, लेकिन उसको तुम्हारी प्रजा जो है उनको सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, फिर हमको बोल देना, हम आ जाएंगे। जब तक वो साधु महात्मा एक किसान के साथ मिलजुल करा और रोज उसके यहाँ जाना और वापस आना, ऐसे करते करते पहचान कर लिए। जिस दिन राजा हरिश्चंद्र बोला था उसी दिन उस किसान को आगे करके वो महात्मा जी ले गए। तो राजा हरिश्चंद्र पूछा था कि भगवान कितने हैं। तो उस महात्मा ने बोला कि वो भगवान कितने हैं वो तो हमारा एक किसान भाई बता देंगे। तो कितनी खुशी की बात है, सभी संतगण वहां पे ताली बजाई और उसका रास्ता जोया, देखा वहां पे। तो उस किसान ने बोला, एक माला सफेद मोती की पहन रखा था, उस माला को तोड़ दिया और एक कटोरी में पूरे मोती उसमें तोड़ के इकट्ठे कर दिया और उस राजा हरिश्चंद्र को दिया कि भाई इसको गिनो। तो उस मोती को उठाया, एक करके बोला सही बात है, दूसरी दो बोला वो भी सही बात है, तीसरी फिर झूठी है, ऐसा बताया राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि वो मोती एक ही चीज का बना हुआ था और गिनती करे तो अलग अलग 1 2 3 4 आती और मोती एक ही जैसे था। तो एक जैसी मोती थी। तो भगवान इस दुनिया में एक ही है, लेकिन नाम और नियम अलग अलग है। क्योंकि उसी हिसाब से कोई रामापीर को मानते, कोई कबीरदास को मानते, कोई शिव पंथ को मानते, कोई गुरु गोरक्षनाथ को मानते, तो कोई ठाकुर जी को मानते, कोई गायत्री परिवार को मानते। पर नाम और नियम अलग अलग है, पर धर्म हिंदू एक ही है। और दूसरी बात, भगवान वास्तविक में एक ही है, पर नाम और नियम है। यहाँ पर लोग सुधरेंगे नहीं तो वहां पे सुधरेंगे कर करके इसका नियम मालिक ने ही बताते गया। और भगवान कहाँ पे रहता? दूसरा प्रश्न उस महात्मा ने बोला, वो भी हमारा किसान ही बताएगा। तो उसने राजा हरिश्चंद्र को बोला कि यार प्रश्न पे प्रश्न पूछता, कुछ दूध वूध ला के पिलाता नहीं बोले। तो उन्होंने वहां पे दूध का कटोरा मंगाया और वहां पे उसको रख दिया और वो किसान उस दूध में उंगली डाल के इधर उधर घुमा के देखता। सभी लोग उसके सामने देख के बैठे। फिर राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि यार वहां पे दूध है और तू उंगली घुमा घुमा के क्या देख रहा है? तो बोले राजा साहब इसमें घी रहता है, वो कहाँ पे है करके मैं देख रहा था बोले। तो राजा ने उनको बताया कि वो दूध है, उसको जमाना पड़ता और उसको मंथन करता, उसको हमारी भाषा में रोई बोलते, उसको डाल के फिर घी निकलता बोले। तो उसने फिर किसान ने बोला कि राजा साहब ऐसी ही बात है, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं मिलता, भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन भक्ति करना पड़ता, गुरु के शरण में जाना पड़ता और सच्चाई का रास्ता चुनना पड़ता, जब जाके भगवान अपने को प्राप्त होता बोले। सही बात है बोले राजा हरिश्चंद्र। फिर दूसरी बात, भगवान क्या काम करता? उस राजा हरिश्चंद्र को बोला कि भाई तू इधर आ जा, नीचे बैठ, मेरे को वहां पे बैठने दे आसान पे। क्यों? बोले भगवान का ये काम है, किसी को अमीर बनाना, किसी को गरीब बनाना, वो कर्म के अधीन है। उसी तरह
जब तक अपना सारे भी पंथ का नाम अलग अलग है, लेकिन भगवान सब एक ही है, गुरु भी एक ही है और मानव भी एक ही है। सभी अपन नाम तरीके के रख के भजन भक्ति कर रहे, पर वो सभी हिंदू धर्म में आते हैं। तो इसीलिए अपन तो गुरु के शिष्य हैं, पर बड़े बड़े गुरु जो महात्मा बड़े बड़े कार्यक्रम में इकट्ठे रहते तो एक जैसे मिलजुल कर भजन कीर्तन और प्रवचन करते हैं। और अपन जो गुरु का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे और गुरु की जो लीला को नहीं समझ पाए हैं, तो अपन भेदभाव करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो फलाने वाले हैं, वो ढिकने वाले हैं, या अपना अभिमान है। वो कबीरदास ने बताया था कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहने दो म्यान। क्योंकि भगवान ऊंची नीची जात का भेदभाव नहीं किया। भगवान किसी की छेड़छाड़ नहीं करता, उसी को संत कहते हैं। संत के द्वार में किसी को मतलब जाति नहीं पूछते, किसी को कुछ नहीं पूछते, गुरु नाम उसको दिया, अपन गुरु के या कंठी बंधवा लिए तो गुरु का ही लाल हो गया, तो वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं रहता है। इसीलिए राम भी भगवानी था, वो गुरु बताया था। राम भी भगवानी था, विष्णु भगवान था, लेकिन अवतार लिया राम रूपी और इस कर्म भूमि पर आया और वानर सेना के साथ माता पिता दशरथ के यहाँ जन्म लिया। माता कौशल्या ने उनकी पालन पोषण किया। तो संसार के नियम पे माता सबरी के यहाँ वो झूठे बोर खाया जैसा। क्योंकि रामायण बनी क्यों कि अपने मानव जाति को सुधारने के लिए भाई भाई कैसा रहना चाहिए, माता के साथ कैसा रहना चाहिए और प्रजा के साथ कैसा रहना चाहिए, वो अपने को बताया है। पर लोग को समझ में नहीं आता, खाली देखने के लिए बनी है करके उसका उपयोग नहीं करते, पर घर में रावण के जैसा कर्म करते हैं। क्योंकि वो उसको खाली देखना नहीं, उसको समझना है और दूसरे को भी समझाना है। रामायण महाभारत ये भी शरीर को देखकर ही बना है। 16 शास्त्र, 6 शास्त्र और 18 पुराण कई कितनी गुरु ने अपने को बताया, वो भी इसी शरीर में मिल जाएंगे। पर अपन ज्ञान को समझेंगे, धीरे धीरे जैसा गुरु अपने को बताया था वैसा समझेंगे और दूसरे को समझाएंगे, तब मतलब पुण्य का काम होगा। और अपन ही छेड़छानी करेंगे, अपन ही किसी को छेड़ेंगे और अपन ही किसी को बदनाम करेंगे, तो उसको धर्म नहीं कहते महाराज। धर्म में कोई भेदभाव नहीं रहता। बड़ा बड़ा जैसे गिरनार पे है, केदारनाथ पे कितना बड़ा मेला रखता, वहाँ पे अनेक जाति के लोग जाते हैं, पर वहाँ पे भगवान किसी को तू नीच जाति का है करके किसी को धक्का नहीं देता है। इसीलिए भक्ति में जितने भी लोग आए उतने को सभी संतों भाई को एक ही समान मानना पड़ेगा और एक जैसा रहेगा, उसी को धर्म कहते हैं। जय शिवाय नमः। जय शिवाय।